आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैल्सीफेरॉल। किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आप तो जानते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिज में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? फ्रिज में उपयोग होने वाली गैस, आपके घर में फ्रिज तो होगा दोस्त, बट उसमें कौन सी गैस यूज होती है? तो वो है आपका अमोनिया। फ्रिज में आपके अमोनिया गैस यूज होती है दोस्तों, क्योंकि ये शीतलन प्रक्रिया में उपयोग होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। यह वस्तु को गति देने की इकाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटामिन सी, क्योंकि यह शरीर में मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में तो बताया नहीं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कराया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखकर। इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक से देखें। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? तो आप तो जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीएनए कोशिका के केंद्र में होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक उबाल बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक उबाल बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक बात और बोलना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज दोस्तों ल्यूवेनहाग ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहाग ने की थी दोस्तों। इन्होंने माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह लीवर है दोस्तों, यकृत है। कौन सी है? यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और हम वीडियो अगर फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बस आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व होता है? दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैल्शियम होता है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत देने वाला प्रमुख तत्व है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 3 × 10⁸ ms। यह निर्वात में चलने की अधिकतम गति है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, वृक्क बोलते हैं दोस्तों जिसे। यह शरीर में विषैले तत्व को हटाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा होता है? दूध में दोस्तों कौन सा शर्करा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज। यह दूध में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटा हड्डी का नाम क्या है? सबसे छोटा हड्डी दोस्तों स्टेप्स है, जिसे स्टेपीज भी बोलते हैं दोस्तों। अगर स्टेप्स ना है तो स्टेपीज क्या बोलते हैं? स्पेटीज बोलते हैं दोस्तों। यह कान में स्थित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर CAT बराबर 3120 है तो डॉग बराबर क्या होगा? तो DOG बराबर हो जाएगा दोस्तों सी,
4158, क्योंकि लेटर के ASCII जोड़ा का कोडित मान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या पैटर्न में नहीं है? कौन सी संख्या पैटर्न में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42। कौन सा नहीं है? 42 नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी वर्गों का योग 42 इसमें नहीं आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का पिता है, तो राम क्या हुआ मोहन का? तो राम मोहन का दोस्तों पिता का भाई चाचा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाचा। राम मोहन का चाचा हुआ दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ी हल्का आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आपका भाई आपका इसका भी सल्यूशन ला दिया है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच करें। आपको छोटा सा वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलने वाले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगर पेपर को रेपअप तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि इसे उल्टा कर दिया गया है, वाक्य को आर से देखिए उल्टा कर दिया गया है, इसलिए इसे ELB से शुरू जो होगा वही राइट आंसर होगा। ELB ये वाला सही है, ए नंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलबैट, क्योंकि यह शब्द का उल्टा लिखने पर आधारित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26% 676 33 प्रश्नवाचक क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1089 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्गों का योग 26 स्क्वायर कर दीजिए बराबर 676 होता है, तो 33 स्क्वायर अगर कर देंगे तो 33 स्क्वायर का 1089 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1089। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडित टी बराबर 25 तो ईट बराबर क्या होगा? अगर कोडिंग अगर टी बराबर 25 है तो ईट बराबर 28 हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अक्षरों के स्थानों का कुल जोड़ किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए बराबर 1 जेड बराबर 26 तो जे ए डबल जेड बराबर क्या होगा? तो जे ए डबल जेड बराबर हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि जे 10 है और ए 1 है, प्लस जेड कितना 26 है, प्लस जेड 26 है। अगर अपन लोग 26 प्लस 26 देखें तो 26 56 होता है, फिर इसमें 10 जोड़ दें तो 56 और 10 कितना होता है? बिल्कुल 56 और ऐसे नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, 26 26 52 होते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 52, और 52 एक 53 और 53 10 63। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध डॉक्टर हॉस्पिटल टीचर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लासरूम, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, शिक्षक कक्षा में करता है। डॉक्टर अस्पताल में, हॉस्पिटल में, और टीचर क्लासरूम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लॉक टाइम तो थर्मामीटर, बिल्कुल अगर क्लॉक का टाइम है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि घड़ी समय बताती है और थर्मामीटर तापमान बताता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बच्चे एक कतार में हैं। 5 बच्चे कहाँ हैं? एक कतार में हैं। ए आगे है, बी के डी पीछे है, और ए के तो सबसे पीछे कौन है? तो ए के सबसे पीछे ई हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सही क्रम लगाने पर ई सबसे पीछे ही आता है, ए बी सी डी ई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपको थोड़ी इम्पोर्टेंट लगेंगे ही, मैं मानता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, तो आपको इम्पोर्टेंट क्यों नहीं लगेंगे? आपको लगेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट लगेंगे, और आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा पूरा। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तब तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगता ही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु से बाघ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाघ है, हाथी नहीं है, बाघ है दोस्तों। सबसे बड़ा हाथी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथी है, बाघ होगा, क्योंकि बाघ भारत की शक्ति और गौरव दर्शाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इस तरह क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, बट आपके मैं
सामान्य ज्ञान के लिए क्वेश्चन रख दिया था, इसलिए आपको इसको भी इम्पोर्टेंट समझ के वीडियो को देखना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों, आपके याद रखने के लिए रख दिया, क्या पता किया जाए। हमें किसी भी बात को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी के क्वेश्चन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? मुमताज़ की याद के लिए बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हड़प्पा था। यह भारत की पहली सभ्यता का प्रमुख स्थल था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने पहला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध दोस्तों। इस युद्ध की हिंसा से अशोक बदल गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के लिए। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में शुरू किया था। उन्होंने दांडी यात्रा के साथ आंदोलन शुरू किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? जस्ट अभी आपको बताया दोस्तों कि शाहजहाँ ने बनवाया था। मुमताज़ महल की याद के लिए बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1858 में। 1857 की क्रांति में बहादुरी से लड़ी थी और 1858 में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दोस्तों 1931 में दी गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 मार्च 1931 को शहीद कर दिए गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो कहा था, करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह भारत का संविधान बनाने हेतु बनाई गई थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसी दिन भारत गणराज्य घोषित हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं तो बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपको जैसा लगे आप उस हिसाब से वीडियो देखिए और या ना देखिए, वो आपकी मर्जी है, आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं कहेगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सदनों को क्या कहते हैं? संसद के दो सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह दो सदनों वाला द्विसदनीय संसद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा में न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 साल है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकार 6 हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। दोस्तों मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको आरआरबी ग्रुप डी के तहत बहुत कुछ नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? गंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत में लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत का थार मरुस्थल दोस्तों किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजस्थान में है। थार रेगिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मेघालय। इसकी सुंदरता और वर्षों का इसे प्रसिद्ध बनाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिल्का झील। कौन सा हो जाएगा? याद रखने वाली बात है दोस्तों, अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन, उसे जो आपसे याद नहीं हो सकता उसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, या तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा तो आपसे बनने लगेगा। ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी वाला झील है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 9 कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत में है, क्योंकि सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्कन का पठार किस क्षेत्र में है? दक्कन का पठार किस क्षेत्र में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दक्षिण भारत में है। यह त्रिभुजाकार प्राचीन पठारी क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, असम में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, क्योंकि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
मोहनजोदड़ो का अर्थ, आपने 8वीं में सामाजिक विज्ञान में मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा दोस्तों। उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। आपको याद करने वाली बात है दोस्तों, आपको तो याद करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख दोस्तों किस लिपि में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी में। अशोक का यह लिपि प्राचीन भारत में आम थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। गुप्त काल का नेपोलियन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मुस्लिम शासक सबसे पहले भारत आया था? कौन सा मुस्लिम दोस्तों, मुस्लिम शासक सबसे पहले भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी दोस्तों मुस्लिम शासक सबसे पहले भारत में आया था। यह भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका है। कितने बार दोस्तों? 17 बार आक्रमण कर चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का धार्मिक सभा स्थल क्या था? अकबर का धार्मिक सभा स्थल क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इबादत खाना। इबादत खाना, यह फतेहपुर सिकरी में स्थित था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं एक ही बात रिपीट करूंगा कि आपको अगर वीडियो लाइक अभी तक आप नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि आपको आरआरबी ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम के बहुत नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और आपको ये चैनल जहां कंपटीशन एग्ज़ाम वहां जीके मास्टर आर चैनल का नाम। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्यासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1757। अंग्रेजों ने भारत में शासन की नींव रखी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मेरठ से हुई थी। यहीं से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। यह स्वतंत्र आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत दोस्तों साबरमती से हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, साबरमती से हुई थी। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? कांग्रेस का गठन दोस्तों 1885 में हुआ था। ए.ओ. हुइम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है। तो आपके दिमाग में बहुत फास्ट आना चाहिए कि दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया है। कौन सा है? एशिया, क्योंकि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से सबसे बड़ा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पंथ दो काज पुस्तक के लेखक कौन है? एक पंथ के दो काज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई प्रेरणादायक पुस्तक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के अधिकार और समानता का दिन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अशोक चक्र। यह 24 तीलियां वाला नीला चक्र है दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा इनामी खेल टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे बड़ा इनामी खेल, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इनामी खेल टूर्नामेंट है दोस्तों। आप इसे घोल के पी लीजिए क्योंकि ये आपको देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। चंद्रयान-1 किसने लॉन्च किया था? तो चंद्रयान-1 इसरो ने लॉन्च किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये पहला चंद्र मिशन था, 2008 में खोज किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त GNS कुमार बने थे। किसने बना था? GNS कुमार ने, क्योंकि 2025 में नए मुख्यमंत्री, नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बनी भारत की पहली महिला CBI प्रमुख? CBI पूछा है दोस्तों, ना तो प्रधानमंत्री और ना कि राष्ट्रपति, CBI पूछा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रश्मि शुक्ला 2024 में CBI की पहली महिला निदेशक बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में राष्ट्रपति भवन में कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजभवन कनेक्ट 2025 में राष्ट्रपति भवन में डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2024-25 का भारत रत्न किसने दिया था? 2024-25 का भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि भारतीय राजनीति में योगदान के लिए सम्मान मिला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य, क्या बोल रहा है, कौन सा राज्य 2025 में पहला AI पुलिस स्टेशन बना? AI पुलिस स्टेशन दोस्तों 2025 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में सबसे पहला राज्य है कि यहाँ 2025 में, मतलब जस्ट अभी आप पहला AI पुलिस स्टेशन बना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि विश्व स्तर पर हिंदी प्रचार के लिए सम्मेलन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में लॉन्च हुई भारत की स्वदेशी चिप का नाम क्या था? भारत में लॉन्च हुई भारत की स्वदेशी चिप का नाम था अग्नि चिप। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्नि चिप। आप तो बात तो समझ जाएंगे कि दोस्तों कि अग्नि चिप ही होगा या तो आयुष चिप। आयुष तो किसी का नाम होता है, इसलिए अग्नि चिप ज़्यादा बेटर रहता है। भारत की पहली मेड इंडिया माइक्रो चिप आया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पहला ग्रीन इंडिया समिट कहाँ हुआ था? 2025 में आयोजित पहला ग्रीन इंडिया समिट नई दिल्ली में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का लिए वैश्विक मंच बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कार्लोस अल्काराज, युवा स्पेनिश खिलाड़ी के पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने कौन सी नई G20 थीम रखी? नई G20 जो थीम रखी थी वो फ्यूचर फर्स्ट था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह विषय सतत विकास और तकनीकी पर आधारित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद और राज्यों के निर्वाचन विधायक मिलकर चुनते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3। भाग 3 में नागरिकों के अधिकार इसी भाग में दिए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत का संविधान कितने अनुच्छेद से बना है 2025 तक में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 470 प्लस, मतलब कि 470 लगभग ज़्यादा भी हैं दोस्तों। समय के साथ संशोधन से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती ही रहती है, इसलिए 470 प्लस हो गया है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति का। राज्यपाल केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे शब्द शुरू में? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे शुरू में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, समाजवादी। समाजवादी 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल की घोषणा किन अनुच्छेद में होती है? आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री किसे सपोर्ट करता है? प्रधानमंत्री किसे सपोर्ट करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा को, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों पर बनता है? भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों पर बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर 5 साल में अलग अलग चेंज होते रहते हैं दोस्तों। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्त बंटवारा तय करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका का। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका बी। अमेरिका संविधान सबसे बहुत छोटा और लिखित रूप में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित होता है? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ब्रिटेन। तो फाइनली दोस्तों, मुझे आशा है कि मैं जितने क्वेश्चन आपको बताया हूं वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहे होंगे और आपके समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपके लिए जहां दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, जहां आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे वहां जीके मास्टर आर चैनल मिलेंगे दोस्तों। इसलिए जीके मास्टर आर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय दोस्तों।